कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने अपने घरों में विराजमान, लॉकडाउन के मध्य घर में रहकर हरि स्मरण कर रहे सभी वैष्णव जनों को मेरा सादर जय सिया राम। गत 3 दिवस से इस यात्रा में, इस श्रृंखला में आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसका चौथा दिवस आज है। 3 दिन से कुछ विषय हमने ऐसे आपके साथ शेयर किए जिनका आम दिनों में हम चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी दौड़ भाग, इतनी आपाधापी जिंदगी में मची होती है कि कुछ सोचने का समय नहीं होता। इसलिए भगवान ने इस महामारी के माध्यम से, इस वैश्विक संकट के माध्यम से शायद उन्हीं विषयों के विषय में सोचने का हमको समय प्रदान किया। हमने कर्म की बात की एक दिन, प्रथम दिवस में कर्म से शुरुआत करके द्वितीय दिवस में चिंता के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला। व्यक्ति क्यों चिंतित होता है, व्यक्ति किन कारणों से चिंताग्रस्त रहता है, और कल तीसरे दिवस में जीवन में प्रसन्नता का, मुखमंडल पर मुस्कान का कल हम लोगों ने चर्चा की। आज का जो विषय है आप सब लोग नाम से समझ गए होंगे, एक ऐसा शत्रु जो जीवन में कभी मित्र बनाने योग्य नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे समझ आएगा कौन सा शत्रु है जिससे मित्रता करना घातक सिद्ध हो सकता है। बंधुओं, सबसे खतरनाक एक जो शत्रु है वह है आलस्य। इसी पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आलस्य रूपी एक ऐसा शत्रु है जो यदि इस मनुष्य का मित्र बन गया तो भैया बड़ी हानि पहुंचा सकता है। 2 बातें हैं, आलस्य और प्रमाद। प्रायः हम लोग आलस्य और प्रमाद को एक ही वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भेद है। आलस्य क्या है? देह की शिथिलता, शरीर का जो आराम करने की तलब है वह आलस्य है। और प्रमाद क्या है? प्रमाद है मन की काम न करने की इच्छा शक्ति। आप कार्य करते शरीर से प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपका मन प्रमादी हो सकता है। प्रमादी का अर्थ है लापरवाही। खूब दौड़ भाग कर आप काम कर रहे होते हैं, पर उस समय भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्यों? बोले देह में आलस्य नहीं है, लेकिन मन में प्रमाद है। इसलिए आलसी नहीं होना है और उसके साथ साथ प्रमादी भी नहीं होना है। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज आपके साथ में जुड़ूं। भागवत से प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी नाभि से, नाभि प्रदेश से कमल तंतु के माध्यम से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं, करते क्या हैं? पहले तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हम कौन हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हम हैं कौन और करें क्या। कुछ समझ नहीं आया। भगवान नारायण की बड़ी लंबी चौड़ी ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, खूब स्तुति की भगवान की। और खूब स्तुति करने के बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, सरकार मैंने आपकी इतनी स्तुति की, मैंने आपकी इतनी प्रार्थना की, आप प्रसन्न नहीं हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्मदेव आप थोड़े से आलसी प्रतीत हो रहे हैं।
क्यों? भगवान कहते हैं मां वेद गर्भगास्तंद्रीम सर्ग उद्यम मावह। मां वेद गर्भगास्तंद्रीम, हे वेद गर्भ, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है। समस्त ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्यगर्भ। अर्थ क्या है हिरण्यगर्भ का? ध्यान से सुने। हिरण्यगर्भ का अर्थ है जो वेदों को अपने गर्भ में धारण करे। चारों वेद ब्रह्मा जी के पेट में हैं, गर्भ में हैं। ऐसे ज्ञान के भंडार हैं ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर ज्ञान का असीमित भंडार है, परंतु आप कुछ आलस्य से प्रतीत हो रहे हैं, कुछ प्रमादी प्रतीत हो रहे हैं। केवल स्तुति से ही सब प्राप्त कर लेना चाहते हो। क्या किया जाए? भगवान ने कहा तप करिए, क्योंकि उद्यम तो करना पड़ेगा। बिना उद्यम के काम नहीं चल सकता। उद्यम तो वन में सिंह को भी प्रयत्न करना पड़ता है। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर श्लोक है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह कौन है? शेर कौन है? शेर जंगल का राजा होता है भैया। लेकिन वह जंगल का राजा भी, क्या जंगल का राजा अपनी गुफा में बैठा रहे और उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ जाएगा? कदापि नहीं। हिरण का शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उस सिंह को भी अपनी गुफा बाहर छोड़ करके उस हिरण के पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। जब जंगल का राजा सिंह, उसको बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? श्रम आवश्यक है। इसीलिए इस विषय को नाम दिया, क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य इस मनुष्य का, इस मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या लक्षण है? किसी प्रकार जैसे जन्म जन्मांतर से मुट्ठी बांध रखी हो। ये मुट्ठी जन्म जन्मांतर से बांध रखी है, यदि इसको खोलना चाहते हो तो श्रम तो करना पड़ेगा। खोलना मुश्किल होगा, जड़ हो गई है, हाथ बंध गया है, इसलिए श्रम करना पड़ेगा। बस थोड़े से प्रयत्न की आवश्यकता है। क्या प्रयत्न करना है? एक बार नसों में रक्त का प्रवाह होने लगे, मांसपेशियां कार्य करने लगें, क्योंकि खुलेगी तो सही। जो कार्य, मुट्ठी बंद हुई है क्योंकि खुल सकती है, मुट्ठी खुलती है क्योंकि पुनः बंद हो सकती है। क्या चाहिए? केवल श्रम चाहिए, केवल प्रयत्न चाहिए। और प्रयत्न नहीं करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले कारण को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब किसी वस्तु का हमको कारण ही नहीं पता हो तो हम उसको निवारण का उपाय कैसे करेंगे? समाधान तो तब हम सोच सकते हैं जब हमको समस्या का पता हो। तो समस्या क्या है? आप समझें क्यों शरीर आलस्य करता है, क्यों देह में आलस्य आता है। आलस्य से हम लोग क्यों ग्रसित होते हैं? देखो, किसी कार्य को जब हम करने बैठते हैं तो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके परिणाम के विषय में विचार करना प्रारंभ कर दे। सबसे अच्छा उदाहरण लें स्टडी का। कोई विद्यार्थी जब अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, श्रम करता है, whenever he starts studying, he thinks of becoming what he will in the future. He thinks about मैं क्या पद हासिल करूंगा, पढ़ करके मुझे क्या प्राप्ति होगी।
अब यहां थोड़ा सा भेद है। जिस सुख के विषय में वह बालक, वह विद्यार्थी सोच रहा है, वह सुख उसको भविष्य में प्राप्त होगा। आज अगर वह पढ़ रहा है, 5वीं कक्षा का कोई विद्यार्थी है, तो जिस समय वह पढ़ने बैठता है उस समय उसको सुख नहीं मिलेगा। उस समय पढ़ने का जो सुख है वह उसको कब प्राप्त होगा? जब वह 20 वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा, नौकरी प्राप्त करेगा, बिजनेस प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। परंतु वह जो सुख है वह तत्क्षण नहीं है। और मानव को क्या हुआ है? बोले मानव को प्रत्येक सुख तत्क्षण चाहिए, रेडीमेड चाहिए। कार्य न करना पड़े, धन की प्राप्ति हो जाए, कार्य न करना पड़े, सुख की प्राप्ति हो जाए, कार्य न करना पड़े, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। यह मनोदशा, और यह मनोदशा कब तक नहीं सुधरेगी? यह मनोदशा कब तक नहीं सुधरेगी भैया? बड़ा ध्यान से समझे, बड़ा गहरा विषय है। यह मनोदशा कब तक नहीं सुधरेगी? जब तक आप यह विचार नहीं करेंगे कि जो दुख आपको इस श्रम में हो रहा है, जो दर्द आपको इस श्रम में हो रहा है, वो दर्द उससे कहीं कम है जो दर्द आपको श्रम न करने पर होगा। समझे? अर्थ क्या है? बोले इस समय आपको पढ़ाई करने में, इस समय आपको अध्ययन करने में श्रम हो रहा है, तो यह श्रम, यह पढ़ाई कब मन लगेगा आपका? जब आप यह विचार करें कि यदि हमने श्रम नहीं किया तो भविष्य में हमको कितना कष्ट झेलना पड़ सकता है, हमारे माता पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ सकता है, कितनी समस्याएं भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं। यदि यह बात इस समय मस्तिष्क में आ जाए तो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई कितना भी रोके, आप श्रम किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए बिना किए नहीं चलेगा। भगवान ने तो गीता में कह दिया, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसौदारितम। ये जो सुख है, जो भोग के समय में भी, जो भोगते समय और परिणाम में आत्मा को मोह में डालने वाला है, जिसके तत्क्षण में सुख प्रतीत होता है परंतु वह निद्रा और आलस्य से प्रकट हुआ सुख जो है वह तामसिक सुख है। वह तामसिक सुख है, वह श्रेष्ठ सुख नहीं है। श्रेष्ठ सुख कब होगा? जब श्रम करते हुए उस श्रम के बल पर किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने यही बात कही जो प्रारंभ में हमने कहा, करना पड़ेगा। और भगवान ने, तुलसीदास जी ने यही कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने इस समस्त संसार को कर्म प्रधान बताया। आलसी लोगों ने, महाराज आलस्य से युक्त जो लोग हैं, इन्होंने मलुकदास जी की वाणी का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। मलुकदास बाबा कह गए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे ये तो कहा, बिल्कुल सबका देने वाला परमात्मा है, लेकिन एक बात विचार करिए, ये तो भगवान का स्वयं वचन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह संसार कर्म प्रधान भी तो है। यह भारत भूमि भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है, यह पुरुषार्थ भूमि है। यहां जो प्राप्त होगा पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकता है। स्वर्गलोक भोग भूमि है, लेकिन यह पृथ्वी लोक, यह धरती, यह भारत भूमि, यह कर्म भूमि है। कर्म करेंगे, सतत कर्म करते रहिए। इस लॉकडाउन में भगवान ने, शायद शरीर से हम लोग कर्म नहीं कर रहे,
शरीर हो सकता है केवल घर में रहकर इस शरीर से हम विश्राम कर रहे हों, लेकिन हमारा प्रयत्न रहे कि मन से, इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, एकादश इंद्रियों से हम परमात्मा की ओर ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर चलते रहें, क्योंकि आखिरी मंजिल वही है। बीच में रुकने से काम नहीं चलेगा। आलस्य को त्यागिए, प्रमाद को त्यागिए और हरि स्मरण करते हुए, लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर, जीवात्मा की इस यात्रा को निरंतर चलाते रहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।